स्टोरी बता रहे हैं। रामावतार हुआ तो उन्होंने अपने शरीर के ऊपर कष्ट करे और हमारे आपके लिए बताया कि जैसे हम संसार में रहे उसी प्रकार हम संसार में जिए। दुख सुख अगर आता है तो उसे बर्दाश्त करो और जैसे परिवार के प्रति हमारा व्यवहार है जैसे उन्होंने करके दिखाया वैसे हम करें। तो यह चाल चलन और तरीका हमारे आपके लिए उन्होंने समझाया। हमारी माताओं को, स्त्रियों को और बहनों को यह समझाया गया है कि हम अपने धर्म के अनुसार कैसे चलें। माता अनुसुईया ने नारी धर्म के बारे में स्त्रियों को रहने के लिए बताया। वैसे वैसे हमें रहना चाहिए। छोटे भाई को बड़े भाई के प्रति स्नेह प्यार सेवा करना चाहिए। बड़े भाई को उनके ऊपर दया कृपा अनुग्रह बड़ों को करना चाहिए। बड़े बूढ़े के प्रति हमारा क्या व्यवहार है तो हमें करके दिखाना चाहिए। इसी को रामायण कहते हैं। तो यही इसी को रामायण कहते हैं जो हमारा सुधार हो जाए। और जो सुधार हमारा जिससे हो जाए वही रामचरितमानस। रामचरित्र का मानस का मतलब यही है कि इसी श्रेणी में हम रह करके जिए और एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है उनको निभाएं। कहते हैं कि एक काम तो हर कोई कर लेता है लेकिन हर काम की ठोकर लग के जब महात्मा होता है तब उसके लिए हर एक उदाहरण हर एक नजीर से गुजरा हर एक उसको ठोकर लगी तो वो वाकई में महात्मा है। उसने सब कुछ संसार में देखा और बच्चापन हुआ और बच्चे पे जोगी हो गए। कोई झाड़ नहीं लगी तो जोगी तो हो गए लेकिन महात्मा नहीं बन पाए। कोई झाड़ झाकर आपके ऊपर नहीं पड़ी। एक जोगी हुए उन्होंने नाम मान लिया भजन किया कपड़ा रंगे और उनकी भैंस खत्म हो गई कि गुरु हमें करे नहीं। उन्होंने कपड़ा उतार दे और जिसके बैराग के जोड़ दिया। एक महात्मा हुए उनकी जमीन बिक गई तो बता रहे हैं कि हम संसार में कैसे जिए। जीने की कोई रास्ता है? जीने की रास्ता बस एक ही है भजन। संत महात्माओं की बताई हुई जतन के द्वारा हम भजन करें और वो जिंदगी जिए जो हमेशा कायम रहे। संतों से नाम दान लेने का फायदा क्या कि जब गुरु से नाम दान ले लिया और जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा तब तक लगातार नर्तन जारी रहे। ये संतों से नाम दान लेने का फायदा है कि नीचे की योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। नाम दान का ये असर है और मेहनत भजन करोगे तो एक ही जन्म में रूहानियत को प्राप्त करो और सीधे अपने धाम चले जाओ। अगर मंजिल पूरी नहीं हो पाई तो पुनर्जन्म के अधिकारी रहोगे। फिर तुम्हें कोई गुरु धारण मिलेगा और तुम्हें स्वेच्छा से मार्गदर्शक तुम्हारा करेगा। तो ये है कि ये भी एक मोक्ष है कि गुरु से नाम दान लेने के उपरांत ये फायदा हुआ
कि अब हमें नीचे की निम्न श्रेणियों में नहीं जाना पड़ेगा। मनुष्य तो रहेंगे, और मनुष्य रहेंगे तो भजन तो करेंगे। कोई ना कोई संत हमें गुरु मिलवाएंगे, और उसके द्वारा ध्यान करके हम उस मालिक से मिलेंगे। साधु सिंह महाराज जी का एक वाकया है। एक सिपाही मिलिट्री का था और विदेशों से लड़ाई चल रही थी, तो उसके गोली लगी और उसकी टांग जो है बेकार हो गई। तो जो मरीज जल्दी नहीं ठीक होते थे, तो एक हमेशा पर कि महामारी बढ़ जाएगी तो हैजा हो जाएगी और लोग मरने लगेंगे, तो उनके लिए जहर का टीका लगवा करके नाला फेंक देते थे, गंदे नाले में। तो कहा हमें जहर का टीका लगा दिया गया और हमें सब हरा हरा दिखाई देने लगा, हरा हरा दिखाई देने लगा और हमें नाला में फेंक दे, बहते पानी में मैं बहने लगा। सतगुरु महाराज की कार आई और हमें देख करके उन्होंने कार को रोका और रोक करके पहले कपड़े समेटे और नाला में घुस करके हमें निकाल करके अपनी कार में रखा और हमें अस्पताल में उन्होंने भर्ती कराया। अब गुरु महाराज की कृपा है, अस्पताल वालों ने हमारे मसाला की टांग लगवा दी है और अब हम थोड़ा टहल फिर सकते हैं। तो मैंने अपने सतगुरु को खुली आंखों देखा कि जिन्होंने हमारे साथ में ये नेकी की। तो कहने का तात्पर्य यही है, वो संसार में भी तुम्हारी मदद करेगा और करता है, और वो रूहानियत में भी तुम्हारी मदद करेगा। गुरु उसे कहते हैं कि गु माने अंधकार और रूप माने प्रकाश। ये गुरु क्या है? ये निराकार है। और उस निराकार गुरु में हमें स्वरूप की जरूरत है, जिससे हमारी पहचान बनी रहे। गुरु का स्वरूप अगर नहीं होगा तो आप पहचान भूल जाएंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे गुरु का है? तो ऐसे प्रकाश में तो काल का भी प्रकाश हो सकता है, देवताओं का भी प्रकाश होता है, और जो है हमें गुमराह करके अंत कहीं ले जाएंगे। तो गुरु का मतलब यही है, गुरु का कहना मान फकीरी और बीती सारी रैन फकीरी। कि गुरु का कहना मानिए और जो है जो रैन तुम्हारी बीत रही है उसी रैन में बैठ के जो है अभ्यास कीजिए। तो ये वाणी राधा स्वामी दयाल सिंह की है। ये जो वाणी रखी गई है उसका नाम है दोनों सुनकर मन समझाई। वाणी का नाम है दोनों सुनकर मन समझाई। धुने सुनकर मन समझाई। बता रहे हैं कि तुमने कंपनी पहले देखी, ड्रामा आपने देखा और रोटी खा के नीचे ऊपर पापन लगे, तब तक नगाड़ा धमसा करो तो समझ में आ गया अच्छी तरह कि यहाँ जो है कंपनी या ड्रामा पार्टी हो रही है। उस आवाज को सुनकर के समझा ये कंपनी या ड्रामा या रासलीला हो रही है, चलो देखें। पूरा गांव का गांव तैयार हो गया और कंपनी देखने के लिए उसी आवाज की सूद में चल पड़ी। जो सुनी मन मान गया, कंपनी देखने को चल दिए। और आगे क्या बताते हैं,
जब बगीचा की आड़ खत्म हो गई तो लंटेना उंटेना सब लटकते हुए दिखाई देने लगे कि वो कंपनी हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आवाज के सहारे आप चले, आपका पर्दा खुला, तभी आपको परम प्रकाश दिखाई देने लगा। परम प्रकाश दिखाई देने लगा, आवाजें रूहानी सुनाई देने लगी, गुरु स्वरूप छाया दिखाई देने लगा। तो कहते हैं ये धुन का कार्य है। और ये धुन जो है जब हम सुने, धुन का काम भी यही है कि गुरु के स्वरूप में लगे, और सुमिरन का भी यही अंग है। सुमिरन करते हुए हम गुरु के स्वरूप को पकाएं, चाहे सुमिरन करके पकाएं और चाहे जो है हम ऐसे उसे पकाएं। तो कहने का तात्पर्य यही है। तो क्या कह रहे हैं राधा स्वामी सिंधिया सिंह, कोटे जतन पे ये नहीं माने, धुन सुन कर मानसा मुझाई, जोगी युगते कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। राधा स्वामी महाराज बड़े अच्छे ढंग से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कोटि जतन से ये नहीं माने, करोड़ों जतन कर लो। रामायण पढ़ने वाले पढ़ने में बलवान है, गाना गाने वाले गाना गाने में बलवान है, योगी योग करने में बलवान है, ऋषि मुनि मन वश में नहीं कर पाया, उनकी रिस नहीं गई, इसमें बलवान है। उड़द मुख झूलने वाले और उड़द मुख झूलने वाले महाराज विश्वामित्र थे। उड़द मुख झूलने वाले महाराज विश्वामित्र थे, जो बरगद की लाती में अपने पैर बांधे लटक रहे थे, और 24 घंटा में एक बार जबान बरगद के पेड़े में लगाते थे, एक बार। तो पता नहीं जाने कब के लटके थे, जहाँ पे जबान लगाते थे वहां पे गड्ढा पड़ी हो। तो बताइए एकदम जबान लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? लकड़ी में कुछ नहीं होगा। तो जाने कब के जो है कि पेड़े में गड्ढा हो गया, जबान मारते मारते तब से तपस्या में विश्वामित्र लटके रहे। उसके बावजूद क्या हुआ? सूरज से मेनका अप्सरा उतरी और उसने देखा कि ऋषि जी क्या खाते हैं। जो 24 घंटा उनके पास रही तो देखा कि बरगद में जबान लगाते हैं और कुछ नहीं करते। बस उसने शहद लेकर के उसी गड्ढे में चिपड़ दिया, उतरना है। और जब जबान लगाई तो वो मीठा उन्हें लगा और स्वाद आया। तो कहते हैं एक दांव की बजाय दूमा जबान मारने लगे, तीमा जबान मारने लगे, 4 बार जबान मारने लगे। ये कह रहे हैं ये देख है। तो और जब 4-5 बार जबान मारने लगे तब उसने उस गड्ढा में हलवा बनाई कि बराबरी कर दो। इसे लगाए के गड्ढा दीवार की बराबरी कर दे, पलस्तर कर दिया उसने। और जब जबान लगाई तो जबान में पानी था, पानी लगते ही धपरिया, कलाकंद की धपरिया उजली परी हलवा की, मुंह भर गया। और देखा कि क्या है, देखें, आँख खोल दी और बस जो है अप्सराएं सामने थी। कहते हैं कि
शकुंतला पैदा हो गई, जो महाराज दुष्यंत के लिए ब्याही थी। और 4-5 वर्षा में यह नाटक बनाया गया पुरानी किताबों में। अब तो पुरानी चीजें रहती नहीं पाठों में, लेकिन पहले पाठ थे, पढ़ाई में पढ़ाए जाते थे। और उसी शकुंतला पे और महाराज दुष्यंत पे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था भारत। उसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये इतिहास गवाह है। तो वो विश्वामित्र थे, जो गुरु के, राम के गुरु कहलाते थे, रंडी के मित्र, विश्व के मित्र कहे गए। तो इसका मन का कोई भरोसा नहीं, कितने क्षण तुमको जो है गिरा दे, कितने समय जो है तुमको डिगा दे, मन का जो है कोई भरोसा नहीं है। तो बता रहे हैं कि तो उसमें बता रहे हैं कि जब पढ़ा लिखी पूरी उम्र योग अभ्यास में रहा और एक मछुआ की कन्या को देख करके मन टिक गया, तो मन के लिए नहीं रोका। तो कहीं उसने कहा कि गंगा माई देखते हैं, तो कहा कि बड़े की हो जा। नवैया जो है रेता में ढल रही, और जो है वो रेता में ढल रही और मन को नहीं रोका। सूर्य देवता देखते हैं, लंगोटी पानी गिरे, पटका गई, कोहरा पड़ने लगा। तो जब परिस्थिति को देखते हुए मन के लिए नहीं रोका और जो है भक्ति को खराब कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य यही है, हमारे मन का जो है कोई संबंध नहीं है, हमें कहीं का नहीं छोड़ सकता। क्योंकि तो मन पे काबू पाने के लिए, जैसे मन मृग है, बीड़ा की तान सुना करके मन मोहित हो जाता है, बाजा पे मुख रख देता है, जिंदा पकड़ लिया जाता है। जब बीन की धुनी बजाते हैं तो बेनिया नाक को जिंदा पकड़ लेते हैं, बगैर कीड़े बगैर दांत तोड़े, ऐसे ही मोहित हो जाता है, पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार ध्वन्यात्मक शब्द दाहिने कान की तरफ से आ रहा है, मन को उसमें लगा दीजिए और मन उसको रुक जाएगा। इसीलिए उन्होंने बताया है, धुन सुन कर मानसा मुझाई, कोटि जतन से ये नहीं माने, धुन सुन कर मनसा मुझाई। बता रहे हैं राधा स्वामी शिवदयाल सिंह की वाणी है, और वो आगे की लाइन में लिख रहे हैं, योगी जुगते कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। बता रहे योगी योग में अपनी युक्ति कमाते रहे, ज्ञानी ज्ञान की बात कहते रहे। ना योगियों ने योग किया, ना ज्ञानियों के अंदर में जानकारी आई। योगी उसे कहते हैं जो योग करे। योग किसका किया जाता है? प्राणों का योग। प्राण क्या वस्तु होती है? 5 प्राण होते हैं, उद्दान, बयान, समान, अपान, प्राण। ये 5 प्राण होते हैं, 5 वायु होती है। योग की क्रिया पे इन्हें पांचों को एक दूसरे में विलय करो। 5 वायु हैं, एक दूसरे में विलय करो, और जब एक दूसरे में विलय करोगे तब तुम्हारी धीरे धीरे सांस रुकने लगेगी। जब सांस तुम्हारी रुकने लगेगी, बस प्राणायाम की गति शुरू हो जाएगी। अगर तुम्हारा प्राणायाम वाला गुरु पक्का है तब तो प्राणायाम चलता रहेगा। अगर गुरु पक्का नहीं
तो जिंदा उठा करके फूंक दिए जाओगे, जिंदा मार डालेंगे और भजन पूजन खत्म हो जाएगा। तो बता रहे एक प्राणायाम योगी पातंजलि योग से किया करते थे और उनके पास भरसा टीचर था। बरेली मोड़ हमारे यहाँ बीसलपुर के दक्षिण है, वहां बड़ेपुरा में पंडित जी रहते थे। और जब उनकी प्राणायाम चढ़ गया तो लगे फटर फटर घोड़े करने, ना ऊपर को चला जाए और ना नीचे को उतरे, बीच चिताकाश में अटक गए। तो उनके गुरु पंडित दीनदयाल हमारे यहाँ कर्मपुर रायग्राम पांजर है उसके थे। तो वो गए, उन्होंने काफी चेष्टा उतारने की लेकिन वो नहीं उतरे। तब वो सूरज गाड़ी हरी पालिश की पहले होती थी बुलेट की तरह, उससे आए कि भैया हमारे बहन के ससुर हैं वो प्राणायाम करते थे, अटक गए। मैंने तुम्हें बार बार कहा कि तुम अधूरे गुरु हो प्राणायाम में, ये क्यों करके सिखाते हो? क्या तुम मार डालना चाहते हो संसार को? पहले पूरे बनो उसके बाद में बताओ। तो तुम्हें पता नहीं तो क्यों करते हो? तो ये हमारा संभाल दीजिए, फिर हम आगे नहीं करेंगे, नहीं हमारी जेल हो जाएगी, हम फिर रकम दे देंगे। तो वहां गए, मैंने कही आप लोग यहाँ से चले जाइए, सब लोग, हमारा ध्यान नहीं लगेगा और तुम यहाँ केम हो करोगे, चले जाओ सब लोग यहाँ से, अगर इन्हें जिंदा करना है। चले गए बेचारे। मैंने झोरा में से धोती निकाली और टिटिया की तरह से विद्या बंद किया, ध्यान लगा करके बैठ के चिदाकाश में हमारी गुरु पहुंची। तो उन्होंने देखा कि बाबा जी आ गए, तभी जो है उतर पड़े नीचे, ऊपर से ध्यान टूट गया, नीचे को उतर पड़े। कहा कि अगर आप ना उठे तो हमें उठाए फूंक देते थोड़ी देर। हमने दीनदयाल को भी नहीं पूरा अभ्यास करने का आदेश है, फिर तुम ऐसे गुरु के पीछे क्यों पड़े? तो एक बार और हमारे रिश्तेदार थे, इन्होंने बताया दीनदयाल ने, तो एक सत्संगी पंडित नथुराम अवस्थी का मिल गया था, उसने जो है उन्हें उतारा। हम वही हैं, हम ही ने उन्हें उतारा था। वो रामपुरा किचोरा घाटी के पास में है, जगपाल सिंह का। तो उन्हें उतार दिया और मैंने सोचा यहाँ लोग बड़ाई करेंगे। मैंने कहा अभी आते हैं, झोरा झंडा अपना लिया और गन्ना में घुस गए। और गन्ना लखीमपुर की तरह गन्ना बहुत घर निकलते आए, गन्ने गन्ना सीधे अपने चले आए। मान बढ़ाई से बचे। मान बढ़ाई क्या है? मान बढ़ाई ही भजन को जो है खोने वाली जड़ है। मान बढ़ाई अगर चाहते रहोगे तो जो है भजन बिगड़ जाएगा। तो यही कहते हैं कोट जतन से, करोड़ों जतन कर लो, भजन नहीं बनेगा। भजन कब बनेगा? ये गुरु की दया होगी और तुम नाम की कमाई करोगे, भजन की कमाई करोगे, शब्द की कमाई करोगे, तब तुम्हारा भजन बनेगा। ज्ञानी ज्ञान कराई, ज्ञानी ज्ञान करके हार गए और ज्ञान की बात नहीं मिली। ज्ञान क्या है? ज्ञान है 4 प्रकार का, एक प्रकार का ज्ञान थोड़ी है, 4 प्रकार का। तो रामचरितमानस में बताया गया ज्ञान जो आता है वो पुरुष लिंग में है और भक्ति और माया है वो स्त्री लिंग में। 2 प्रकार की भक्ति है। ज्ञान मार्ग है 4 प्रकार का और भक्ति 2 प्रकार की है, एक प्रकार की भक्ति और 2 प्रकार की दूसरी प्रकार की माया, लेकिन दोनों स्त्रीलिंग है नाम के द्वारा। तो लिखा है ज्ञान विवेक विचार विज्ञान अवे सब पुरुष सुनहु हरि जाना। हे हरि को जानने वाले, हरि जाना, हे हरि को जानने वाले,
विचार करके सुन लीजिए। ज्ञान विवेक विचार विज्ञान, अवे सब पुरुष सुनो हरि जान। हरि को जानने वाले विचार कीजिए। ये 4 प्रकार का है पुरुष लिंग। और माया भगति सुनऊ तुम दो, नारी वर्ग जान है सबको। माया और भक्ति इतनी लिंग में आती है। और पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, और माया खड़न रत की अभिचारी। प्रभु राम को भक्ति प्रिय है, माया एक नाचने वाली नचनी है। भगत ही सानुकूल रघुराया, तापे ते ही जरपति अति माया। भक्ति के ऊपर भगवान राम या गुरु या संत सानुकूल यानी दया करते रहते, इसलिए माया जो है भगत से जो है डराती है। अपनी निजी प्रवृत्ति भक्त के ऊपर नहीं जमा पाती है माया। तो माया कई प्रकार की। एक माया तुम्हारे जेब में धरी रुपया पैसा, ये छठा तत्व है। 5 तत्व शरीर में है और एक तत्व जो शरीर की जेब में धरा। क्यों? इन 5 तत्व में कोई गड़बड़ी अगर हो गई तो दवा छठे तत्व से मिलेगी। और वो दवाई क्या है? जो शरीर में कमी है वो तत्व डॉक्टर पूरा करते हैं। पूरा हो गया तो ठीक, और मर गया तो ठीक। जब पूरा नहीं हुआ तो मर जाएगा, और पूरा हो गया तो ठीक हो गया। 2 ही प्रक्रिया इसकी है दवा की। तो दवा क्या है? तात्विक ज्ञान है। एक तत्व दिए जाते हैं शरीर में खाने, और खवाने से पता लगेगा क्या पूरा है क्या अधूरा, क्या उसकी जांच पड़ताल करेंगे, क्या करेंगे। तो यही है कि यही डॉक्टरी है, यही मर्ज है, और यही सब इसी पर जो है निर्भर करता है। तो बता रहे हैं आयुर्वेद जो हमारी आयु को बढ़ा सके वो उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो मधुमक्खी फूलों से मधु प्राप्त करती है और करके अपने छत्ता में रखती है। उसे तोड़ के निकाला जाता है और वो आयुर्वेद की दवाइयों में शहद डाल के खाते हैं। शरीर सही हो गया तो हमारी आयु बढ़ गई। जो हमारी आयु बढ़ावे वो अमृत है। शहद जो है अमृत करके लिखा जाता है। और जो मंठा होता है इसे मंठा, इसको भी आयुर्वेद में अमृत करके लिखते हैं। तो बता रहे हैं कि ये 2 अमृत हैं। ये 2 अमृत हैं जो हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए। परंतु जो असली अमृत है वो नाम रूपी अमृत है। नाम रूपी अमृत है। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास। सतगुरु सेवा लागिए, काढ़ी रतन देवे परगासे। समझ गुरु रामदास अपनी प्रार्थना में लिखते हैं कि सतगुरु सेवा लागिए, काढ़ रतन देवे परगासे। काढ़ के रतन तुम्हारे लिए देता है। नाम रूपी, नाम की आराधना करने पर वो परम प्रकाश प्रकट हो जाता है। ये जो बताए
बड़ भागी बड़ भागिया जो आए मिले गुरु पास। बड़ भागी बड़ भागिया जिन आए मिले गुरु पास। जो सतगुरु पुरख न भेटिए से कालहीन भागहीन बस काल। वे फिर जोने बाइये हैं बिच बिष्टा करे बेकरार। बता रहे हैं तो बार बार जन्म धरेंगे लेकिन नर्तन नहीं मिलेगा। बिष्टा की कीड़ा होकर के पैदा होंगे। कैसे होंगे? जो गुरुकुल को छोड़ के चले जाएंगे, नाम गान ले लिया है तो भजन नहीं करते, उनके लिए है। तपसी तप करे खाके रहे हैं, जपी रहे जाकलाई। ध्यानी ध्यान मानसी लाभ वो भी धोखा खाई। स्वामी जी महाराज पढ़ने के लिए आगरा वाले बता रहे हैं, तपस्या करने वाले तपस्या में बलवान, ज्ञान करने वाले ज्ञान में बलवान, ध्यान करने वाले ध्यान में बलवान। लेकिन ये अरद उरद के बीच के मध्य में फाटक लगी हुई है, जड़ चेतन की फाटक लगी हुई है। फाटक किंचित भर नहीं हटा सकते। वो वज्र फाटक उसी कूर्मा की लगी है जिसने अपने के लिए जीता, जिसने अपने को ऐसे ही रख छोड़ा है। मन ने जलेबियां मांगी तो जलेबियां दे दी, गठलियां मांगी तो गठलियां दे दी, बर्फी मांगी तो बर्फी दे दी, लेकिन तो वो मांगता ही रहा। एक अभ्यासी अभ्यास में बैठा और मन में कहा कि जलेबियां खानी है। सावत सिंह महाराज जी ने परमारस साखियों में लिखा है, हमारे पास किताब है, अभी हम लाए नहीं है, वो है, दिखाएंगे कभी। तो वो लिखा है कि बस ध्यान हटाया और फिर टहलने लगे और फिर बैठे तो फिर जलेबियां मांगी। तो बस उठे, दुकान पे गए, जलेबियां खरीदी, जलेबियां खाई। तो अब मन कहता कि अब नहीं खाना है कहीं और खाई, यानी जो मने करे वो खाता रहा, यानी मन के साथ लड़ाई लड़ना है कि मन के नाल झगड़ा और मन के नाल सत्य। हमें मन के साथ ही झगड़ा करना है और मन का है के साथ ही साथ निभाना है, तब ये मन काम काबू में आएगा। तो जो है जब और खाई, कई अब जलेबियां नहीं खाने तो फिर और खाई, और कई अब नहीं खाएंगे और खाएं तो पलटी होगी, पलटी हो गई तो महात्मा ने कहा कि पलटी को खा। तो पलटी को खाया तो फिर कई हो गई, कई को खाता कई हो गई। कई बार जैसा होता रहा तो मन उब गया। भजन करते समय उसने कभी जलेबियां नहीं मांगी। जिन्होंने मन के लिए यही रख छोड़ा है तो वो तो करामाती है, एक करामा दिखाता रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे अभ्यास में। तो मन के लिए समझाइए, मन के लिए समझाओगे नहीं तब तो कुछ नहीं होगा। कहते हैं मन अभी ये कुमन है, भजन तुम्हें करने नहीं देता। भजन पहले कोमन से आदमी करता है, कुमन मन है, और जब ये फूल की तरह कुमन हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तब इससे अच्छा वफादार नौकर भजन बनवाने में कोई नहीं है। यही जो है स्वामी जी ने लिखा है कि
मन के हारे हारे है और मन के जीते जीते पार ब्रह्म को पाइए मनहिया के परती। गोपालनाथ नौकर है लेकिन पहले उसे हराओ। बछड़ा गाय का है, तुमने माटी में उसे बचाया, उसने माटी की तरफ तो अपने पिछेला कर दिया, पिछेला बोले कर दिए और मुंह कर दिया उधर को, उत्तर को। फिर उसे घुमा के मचाया, फिर उसने यही किया। तो हमारा काम यह है, उसका काम वो है उसे मचाया और फिर चलाया। जब वो हार गया और हर में सही चलने लगा, फिर 2 बीघा रोज खेत बने जोतो। तो यही गति हमारे मन की है कि मन को हराइए और मन के ऊपर विजय प्राप्त कीजिए। मरेगा नहीं मन, कबीर साहब कह दिया मन नहीं मरता, लेकिन उसे हराइए। हर जाएगा तो 2 बीघा खेत रोज जोतेगा। 2 बीघा खेत जानते हैं, ये दोनों आंखों के बीच में और इंगला पिंगला नाड़ी के ये 2 अंगुल की जगह है। ये 2 अंगुल की इंगला पिंगला नाड़ी के मध्य में, ध्यान दोनों आंखों के बीच से, तो ये 2 अंगुल की जगह है। ये दुधारी तलवार है। ये जो है गलत को भी काटेगी और अच्छे को भी काटेगी। तलवार का काम है काटना। और यही गोस्वामी जी ने लिखा है। क्या लिखा है? ज्ञान की पंख कृपाण की धारा, पर खगे गति नहीं बारा। ज्ञान की धार क्या है? तलवार की धार है। तलवार की धार पे चलना है। क्यों? ज्ञानी जो है स्त्रीलिंग के सामने गिर जाते हैं, इसलिए कहा है कि तलवार की धार पे चलना। ज्ञानी जितने हैं सब ठगे गए। विश्वामित्र ठगे गए, सिंगी की बिंगी निकल गई, ठगे गए। पारा रखी नाव में ठगे गए। एक एक की इतिहास गवाह त्यागियों का, कोई त्याग नहीं रहा, सब फेल हो गए। और गृहस्थ मोहरत बज रहे, गृहस्थ हरिश्चंद्र है, सबका तमाम उनका हो गया, लेकिन भक्ति नहीं कटी। भक्ति क्यों नहीं कटी? भक्ति जीव को परतंत्र नहीं रहने देती, स्वतंत्र कर देती है। भक्ति स्वतंत्र होके कीजिए। स्वतंत्र कैसे होगे? गुरु की शरण में जाइए। भजन नहीं करते तो अपने के लिए गुरु के हवाले कर दो, जो चाहे हमारे साथ में तो गुरु कर। लेकिन ये कह देना अच्छी बात है, लेकिन कौन गुरु के हवाले अपने को करेगा? गुरु के हवाले वो ही करेगा घर से निकलने की नौबत आ जाएगी। छोड़ छाड़ के वही तो बाबा जी करेगा गुरु के हवाले। और नहीं ये सब मीठे बने रहेंगे तो हवाले नहीं किया, खाली कह दिया। हवाले होना बड़ा कठिन है। बता रहे कि जैसे जल के अंदर में कमल होता, इसी प्रकार मुर्गाबी जल में होती है, ताकि ज्यों मुर्गाबी पंख न भीजे। जैसे मुर्गाबी का पंख नहीं भीजता है, कमल का फूल का पत्ते पे पानी नहीं चढ़ता, चाहे ये बोर की जान निकाल के देख लो, पटका पे पानी में भैया के पत्ता पानी नहीं चढ़ता। तो एक लोग बोले कि यही साक्षी जी बाद में बोले, इसीलिए के काले पे कोई रंग नहीं चढ़ता। तो मैंने कहा काले के ऊपर सफेद रंग चढ़ता है। काला रंग जहाँ लगा हुआ है और उस पर खड़ी आय से करके चला दो, उस पर चढ़ जाएगा। तो कैसे चढ़ जाएगा? हमने
श्यामपट की पुताई करी और मास्टर लोग उसके सवाल जवाब पढ़ाते थे। तो कार्य से पुतवाई के बाद में खड़िया लिखते हैं, तो काले रंग के ऊपर सफेदा रंग चढ़ता, काला प्रकाश दोनों आंखों के बीच में है और आप भजन कर रहे वो नहीं हटता है। तो हटेगा जभी कि जब सूर्य निकलेगा, जब सूर्य निकलेगा तब जो है अंधकार रात्रि का खत्म होगा। देखो इतनी बिजलियां हैं और बता रहे हैं कि जैसा चंदा उगही सूरज चढ़ई हजार, एते चानड़ हो दिया गोविंद घोरे अंधार। यह तो गुरु नहीं होगा, घर के अंदर में अंधेरा है। फिर कहते हैं राकापति सोलत हो गए, राकापत चंद्रमा 16 कला के हो गए। तारागण समुदाय, तारागण समुद्र की तरह टिमटिमाता रहे। सकल गिरन रब गाँव लागिए और बिनर बिराती न जाए। सब पहाड़ों में गाबा अग्नि लगा दी जाए, लेकिन जब तक सूर्य नहीं निकलेगा रात्रि खत्म नहीं होगी। इसीलिए आप आंख बंद करके बैठते हैं और जब तक गुरु रूपी सूर्य अंदर में नहीं निकलेगा अंदर का अंधकार कभी नहीं मिटेगा। अंदर का अंधकार तभी मिटेगा जब गुरु के स्वरूप में परमात्मा होगा और उसमें किरणें छिटकी हुई होंगी। तब तुम्हें गुरु पे विश्वास आ जाएगा कि वाकई में हमारा गुरु परमात्मा है। इससे पहले गुरु पे विश्वास नहीं होता। किसी ने कह दिया गुरु अच्छा है, विश्वास आ गया कि गुरु नहीं बढ़िया है, चला गया विश्वास। गुरु वैसे है जिन्हें अंडुआ की जड़, अंडुआ में कोई जरूरत नहीं, उखाड़ी फेंक दी जा रहे 10 रुपया गुरु या दे छोड़ दे दूसरे कर ले 10 रुपया दक्षिणा के दे चले के गुरु क्रिया है। उन्होंने गुरु धारण किया श्री सुखदेव ने, तो व्यास मुनि ने कहा मैंने सुना गुरु धारण कर आए कि हाँ कर आए, कि कर आए तो गुरु कैसा बताओ। कि आप तो बेकार की बात करते हैं, गुरु तो गुरु है, कैसा है। अभी मैंने पहली बार गुरु किया और आप पहली बार पूछे, यही तो बात है। गुरु किया है, धारण किया है, तो क्या धारण किया और कैसा है आपने देखा नहीं है, तो देखा है तो बताओ। हाँ गुरु जो है, व्यास मुनि कहने हाँ गुरु जो है धारण किया है तो गुरु सूर्य की तरह है। हाँ प्रकाश तो गुरु में सूर्य की तरह है, किंतु क्या कि सूर्य में गर्मी है और गुरु में कोई गर्मी नहीं है, शांति है उसके प्रकाश में, क्योंकि फिर चंद्रमा की तरह होगा। हाँ पिताश्री गुरु चंद्रमा की तरह शीतल और प्रकाशवान है, परंतु क्या चंद्रमा में धब्बा है, गुरु में कोई धब्बा नहीं, आधार है। अब मैंने मान लिया कि गुरु धारण कर लिया, तो कहने का तात्पर्य यही है गुरु के नाम दान लिया और आत्मा अनुभव तुम्हें हुआ और तुम्हें शांति उसके प्रति आ गई, तब तो आपने गुरु किया। यानी संतोषम परम सुखम, जब तुम्हारी आत्मा संतोष से भर गई तो आप परम सुख की जड़ में पहुंच गए। ये कह रहे हैं, यही गुरु धारण करने के का फायदा है। आगे कह रहे हैं पंडित पढ़े पढ़े वेद बखाने, विद्या बल बजाई,
बुद्धि चतुरता कामान आवे, आलिम रहे पछताई। आलिम फाजिल उर्दू में विद्वान, हिंदी में विद्वान। बता रहे हैं कि ये चतुराई और बुद्धि और बनावट की बातें एक संत मत में बेकार है। गुरु धारण करो तो कोई उसमें गलत व्यवहार उससे न करो। और अमल का दखल नहीं है, अमल सबद लाओलाई। और अमल की रीति नहीं, अंदर से ध्वन्यात्मक शब्द आ रहा है, उस पे विश्वास कीजिए। अमल माने विश्वास। गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरहे घर आई। सूरते शब्द की होए कमाई, तब मन कछो ठहराई। बता रहे हैं स्वामी सिद्धियार सिंह बड़े अच्छे ढंग से कि गुरु जब तुम्हें स्वयं शब्द को सुनता हो, वो मिले और आपके मन में शब्द को सुनने की विरह या तड़प या लगन हो, तो कहते हैं सुर शब्द की कमाई करोगे तब तो सुनाई देगा, तब मन उस पर ठहर जाएगा, सुनेगा तो ठहर जाएगा। हिरस बस से हाथ न आवे, तन मन देव चढ़ाई। बुलहे बसियर कपटी जन को, नेकन धुने पाते आई। बुलहे बसी, बुलहे बसी कहते हैं गलत मार्ग को अपनाने वाले और गुरु से कपट रखना, भेदभाव रखने वाले। तुम्हें धुन ही शब्द आएगा ही नहीं। यह धुन है धुरे लोक अधर की। अधर और उड़द के बीच में फाटक नदी वहां से आती है। कोई पकड़े संत सिपाही। बता रहे हैं कि ये अधर लोक की है। कोई संत सिपाही गुरु का शिष्य उसे जो है कहते हैं पकड़ता है। मन का मारे करे असबारी, गगन कोटे गढ़ले पे घिराई। बता रहे कि मन को मार, मन को हरा करके और आगे का मार्ग घेरता है तो गगन को गढ़ आकाश मार्ग को घेर करके शब्द में लग जाता है। खाई सुनने पार मैदाना, महा सुनने नाका परवाना। खाई यानी महासन बो, बमर बो। खाई कहते हैं मानसरोवर झील और महासुर का मैदान। तरह तरह नदियां उसमें पूर्ण दे गई है और बड़ा भयानक जंगल है जिसमें शेर बाघ चीता और यही सब जंगल हैं। और कहते हैं सरफ उसमें भयंकर है। भमर गुफा का फाटक तोड़ा, धुने बंसी सतगुरु सुनाई। जब भमर गुफा में घूमी हुई रास्ता है, नीचे से मृत्युलोक दिखाई देता है और ऊपर की मंजिल से सतलोक दिखाई देता है। ऊपर की मोड़ से
और नीचे की मोड़ से मृत्युलोक दिखाई देता। कितनी ऊंचाई है। जैसे वो संपाती पहाड़ पे बैठा था और वानर सीता की खोज को गए। जो सीता की खोज है वो यही बात है और कोई दूसरी बात नहीं। संपाती पहाड़ पे बैठा था और वानर सीता की खोज में गए तो वो बांदरों को डर पाने लगा कि ब्रह्मा जी ने हमें इकट्ठे हार दे दो। अरे यार क्या ऐसे ऐसे वीर बानर थे, पकड़े हुए अकना पकना उतार के लेते फेंक, क्या कर लेते इतने वीर थे वो। लेकिन नहीं, कहने का मतलब है तो वो बार बार जटायु की बात कही। क्योंकि बार बार हमारे भाई का नाम क्यों लेते हो। कई धन्य जटायु है, वो प्रभु की भक्ति करके धाम के लिए चला गया कि तो हमें समुद्र के किनारे ले चलो, हमारा भाई था, मुझे तिलांजलि दे। तब कथा बांदरों ने उसे सुनाई तो कहा कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं। कि मैं सीता की खोज में जा रहा हूँ। तो कि सीता की खोज में हम देखें तुम नाई जिद्दे दृष्टि पर बूढ़े वह न करते कि चुप कहाँ है तुम्हारा। कि मैं देख रहा हूँ का जय का अशोक वाटिका में जय का सीता बगीचा यहाँ से दिखाई दे रहा। मैदान काफी दूर था लेकिन वो इतनी ऊंचाई पे बैठा था, ऊंचाई से नीचे में बहुत दूर की दिखाई देता। और तुम बैठे नीचे बगिया की यार क्या दिखाई देगा। तुम भी इतनी ऊंचाई पे बैठोगे तो तुम्हें भी वहां का दिखाई देगा। ऊंचाई की बात है। तो यही कहते हैं कि जब तुम गहराई में जाओगे तो तुम शीतल हो जाओगे। गहराई में जाओगे कैसे शीतल हो जाओगे। शीतल चंदन चंद्रमा कैसे शीतल संत, कैसे शीतल संत जगत की राह चलावे। और जो कोई आवे बरत मधुर मुख वचन सुनावे। सहजशील संतोष क्षमा नहीं जाति बखानी। बोले मृदुवत वचन वज्र सौ करते पानी। रहने चलने मुझे कान ज्ञान को कुरंड लगावे। अतिमिका मिट जाए रंत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की रहे न मिटे तुरंत। शीतल चंदन चंद्रमा कैसे शीतल संत। कि जब आप गहराई में जाएंगे तो वो शांति तुम्हारे अंदर में बसेगी। कैसी शांति। गहराई में रहने से बचेगी। जैसे बारिश हुई तो लिंटर को पानी पियन लायक साफ पानी, और पानी पी के देखिए तो वो मीठा पानी होता है बारिश का। वह पानी छप्पर गिरो तो धुआं धक्कड़ा का फूस पकड़ लाल पानी हो गया, उसमें धुआं धक्कड़ा का लाल पानी हो गया। आंगन में आया तो गंदा हो गया, नाली में गया तो मिट्टी सड़ी हुई काला पानी हो गया। अरे पानी तो वही है साफ करता, काला पानी। और जब गलियारे में आया तो कूड़ा कचरा मिल गया तो ढाबर पानी। इसी को गोस्वामी जी ने लिखा, बरसी परो भव ढाबर पानी। जन जीवई माया लपिटानी। ढाबर पानी गंदा पानी हो गया। ऐसे गंदा पानी हो गया जैसे शरीर रूपी माया में जीवात्मा विलय हो गई। अब इसमें दिखाई नहीं देती। पानी तो है लेकिन गंदा पानी।
पीने लायक नहीं, साफ नहीं। और वो पानी खेतों में पहुंच गया, झाड़े झकाड़े मैलो उचेलो पेशा बारो पानी। वो सिमट सिमट के कहाँ जाने लगा? तालाब में, खाली जगह पर। बार लगता नहीं, जंग पूरा की सब इकट्ठी कर दी, गुदी तेरे लगता नहीं पटी को तार ले जाए के। बारिश हुई पटा, बारिश हुई पटा। बारिश हुई और पटका रहा। बर्दिया गए, उन्होंने देखा अरे ये तो गंदो पानी, जानवर को गए उन्हें खिजोरा हो जाएगा सबके। वही पानी और वायु रुक गई, मिट्टी के कण, गंदगी के कण तार की गहराई में सतह में बैठ गए। पानी कतई फिल्टर हो गया, साफ पानी। तो एक बदिया जेठ बैसाख महीना, ऐसे एक गदा गद गाँव, ये तो गंदो पानी, ये तो साफ पानी। आराम से कूद पड़े, हनान लगे, और हनान लगे मोहन पानी जान लगो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 महीना बरसा में वो मट्टी बाहर से आती रही और सड़ सड़ के वो पंडोर बन गई। 4 महीना गहराई में रहने से पंडोर बन गई। और वह मट्टी पे राज शंकर जी के बिया में लगाई, देवता ने मना ही ना करी कि ये झाड़े झकाड़े की मट्टी यहाँ क्यों लगाई। इसलिए मना नहीं किया कि 4 महीना गहराई में रहने से उसको रूप बदल गया। इसीलिए प्रेमियों, भजन करके तुम भी अंदर में इतनी गहराई में जाओगे तो इतने चंद्रमा की तरह शीतल हो जाओगे, वो शीतलता तुम्हारा मन कहेगा हम दूसरे को भी प्रदान करें। फिर क्या कहते? सरिता जल जल निधि मई जा, वही तालाब का जल, अच्छा पानी गंगा जी में चला गया। सब नदियां सरिता नहीं है, सरिता वो नदी है जो पहाड़ों की गोद से चल रही है और समुद्र तक उसकी धार जा रही है, उसको सरिता कहते हैं। और तो नदियां आई गई हैं, सावन भादव सब नदी सबई चलिया गहराए, और सरिता कोई सराहिए जेठ माह कटराए। ये सुखनिया और ये सराव ने, ये कठिना पटना, ये सब जेठ बैठा तुम्हें पानी ला रहा, ये सरिता नहीं है। सरिता वो है पहाड़ों की गोद से निकल करके और समुद्र तक धार चलती रहे। सहायक तो नदियां सभी हैं उसकी, लेकिन सरिता गंगा जी है, यमुना नहीं है। बता रहे हैं सरिता निधि जल निधि मही जाई, कोई अचल जिमी जी बाहरी पाई। वो जल छोटे समुद्र में, बंबई में छोटा समुद्र, और फिर आगे चले गए तो बड़ा समुद्र अचल हो गया, लहरें उठने लगी उसमें। तो इसी प्रकार जब जीव आत्मा सबस्वृत के मार्ग से मालिक में मिलेगी तो अचल अविचल धाम को प्राप्त हो जाएगी, जहाँ पे चलाचल नहीं होता। ये जो है राधा स्वामी महाराज अपनी वाणी में बता रहे हैं। अद्भुत लीला अजब पेचे की, किरण किरण सूरज गरसाई, सूरज सूरज ज्योति न्यारी, चंद्र चंद्र कोटि नक्षा बिछाई। कहीं कहीं गुरु के स्वरूप में चंद्रमा बगैर किरणों का गोलार्ध खिंचा हुआ है। मोहम्मद साहब ने द्विजुग चंद्रमा भजन कर सब देखो, कोई मुसलमान के भट्टा देखो, अरे तारो देखो, भट्टा पर देखो तो द्विजुग चंद्रमा बनो, एक तारो। आगे मंजिल नहीं देख पाए, खाली शुरुआत देख पाए, वह चिन्ह बनो। एक मुसलमान भाई मिले, हमने कहा तुम्हारे भट्टा पे और मस्जिद में चंद्रमा और एक तारो बनो।
आगे का मार्ग नहीं बना। कहीं आगे क्या मार्ग है? हमने आगे तो मार्ग है, ये तो अंड में है और सूर्य तो अभी निकला ही नहीं इसमें। अभी तो चंद्रमा और तारो देखो ये रात है, सूर्य निकला ही कहाँ। जब अगर सूर्य निकला भी है तो उसे आप मानते ही नहीं। सूर्य निकला है कि सूर्य निकलेगा तो मानेंगे क्यों नहीं? हमने के मुसलमान नहीं मानते, सूर्य निकलता है तब भी नहीं मानते, चंद्रमा को मानते हैं और एक सितारे को। इसीलिए तुम्हारे भट्टा पे महीने में एक तारो और द्विज को चंद्रमा बनाओ। अगर सूर्य देखा होता तो सूर्य नहीं बनाते? हाँ, हो सकता है, हमने हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकल की बात है। ये जो प्रैक्टिकल आपका किया हुआ है, मोहम्मद साहब ने देखा वही चिन्ह बना दिया। और जब वो मक्का में आए तो वाणी में क्या लिखा? खुदा के रसूल आए जब मोहम्मद शहर मक्का में, स्वयं उनके रिश्तेदारों ने बहुत उनको सताए हैं। ये तो मारो मत, दांत तोड़ जा रहे उनके, बहुत मारा उन्हें। छोड़ी मक्का मदीना में पनाह लेना पड़ा उनको। पनाह कहते हैं शरण, शरण लेना। पनाह लेना पड़ा उनको, अब उनका हाल क्या होगा, संत बेरारी मचाए हैं। कि वो इतना मारा, मक्का से मदीना जाना पड़ा। और जब उन्हें पता लगा कि हमारे पैगंबर हैं तो जाकर के माफी मांगी। तो उन्होंने कहा कि कान पकड़ो और उठो बैठो, कान पकड़ो और उठे बैठो और ये कहो आज जो गलती की दोबारा नहीं करेंगे। उसी समय मोहम्मद साहब का देहांत हो गया, यानी चोला छूट गया। बस ना और कुछ बता पाए, जय दंड बैठक कसरत, इतना ही करते रह गए। ना अल्लाह मिला और ना कोई और मिला। अल्लाह अगर मिलता तो सूर्य खिला हुआ दिखाई देता, सूर्य के समान अल्लाह है, किरणों वाला है, नूर वाला है, रूह उसमें समाती है। कि हाँ ये तो बात तुम्हारी सही है, हमने हमारी सब बात सही, तुम्हारी एक बात सही ना। तो चिन्ह बताता है कि नहीं सही है? सूर्य देखा ही नहीं, अगर सूर्य निकला तब भी नहीं मानते। निकले, जब निकला नहीं तो माने कैसे? हमने हाँ सूर्य निकला है, लेकिन चमगादड़ होते हैं और उल्लू होता है, उन्हें सूर्य नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता है? कि वो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी रोशनी आती और तरह है, वो बगैर जीते में उन्हें दिखाई देता है। इसलिए उल्लू और चमगदड़े उन्हें सूर्य नहीं दिखाई देता और उन्हें चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं, क्योंकि कम लाइट उनके पास। मुसलमान हो बुराई बने कहते बेशक, बात मान के दूर करे, बेशक कैसे कह दी? उसने फैसला की बात कही तो कही बेशक कैसे कह दी? उन्होंने कह दिया कि मुबादल उल्लू की बात तूने बेशक कह दिया। कि जब बात सत्य है तो हमें नहीं कैसे कर दूं? तो महाराज जी वो रहे तो नीचे त्रिकुटी के ऊपर चढ़े नहीं पाए। त्रिकुटी कहाँ? अरे वो तो पिंड में ही रह गए। हाँ। त्रिकुटी तो ओम ब्रह्म है। तो वहां वो तो बंकनाल में भी नहीं गए, गुरु दरबार में भी नहीं गए, वो तो है अंड में, पिंड के निकल के थोड़ा हिस्सा है अंड में, उसी में है तारा मंडल है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये उसमें है। इंगला पिंगला नाड़ी में है, इंगला पिंगला नाड़ी में सूर्य चंद्रमा सितारे, इंगला पिंगला नाड़ी में है, ऊपर नहीं है। तो ये बता रहे वो तो साफ चिन्ह है।
घाट अब कास ओ घाट पार का लख आकाश कोटि न पर साई ए लीला कचो अजब पेचगी उलटे पलटे कोई गोर मुख गाई बता रहे ये लीला कही कुछ अजब पेच की है उलट पलट के कोई गुरुमुख है उसने जो है इसे गाया है राधा स्वामी राज चिपे को पार घाट कारे सार साई राधा स्वामी राधा माने सूरत स्वामी माने शब्द सूरत शब्द के भेद को छिपे हुए भेद को जो प्रकट करे उसे जो है साईं माने परमात्मा कहते हैं स्वामी जी महाराज की सरस्वती गुरुदेव जी